आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने HTML में है ना नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आपका है ना टेक्स्ट ऑफ फॉन्ट प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम है ना शॉर्ट में है ना टाइपोग्राफी भी कहते हैं कि टाइपोग्राफी आपकी क्या क्या होती है। इसमें आप है ना जो भी टेक्स्ट पे है ना आपकी CSS प्रॉपर्टी आप लगाएंगे वो आपके है ना टाइपोग्राफी में आ जाती है। आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है ना टाइपोग्राफी होती है। जैसे कि अब अगर आपका देख लें टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब कि आपका है ना टेक्स्ट की पोजीशन आपको सेटल करनी है अपनी CSS के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, आप है ना टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपका है ना कलर, जो कि आप है ना बहुत बार यूज कर चुके होंगे। इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने फॉन्ट कलर को, कि जैसे आप उसमें आप रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, या फिर आप अपनी RGB वैल्यू का यूज कर सकते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल कलर का यूज कर सकते हैं, या आप है ना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी CSS प्रॉपर्टी की बात कर ले तो आपकी आ जाती है फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज की बात करें तो आप अगर अपने फॉन्ट साइज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने दे दी उसको वैल्यू 20 पिक्सल, 20 पिक्सल अगर आपने ये वैल्यू दे दी है तो आपका फॉन्ट साइज है ना आपका थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, यानी काफी बड़ा हो जाएगा आपकी वेब पेज पे। अगर इस वैल्यू को आप कम करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज आप इस वैल्यू को है ना कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यानी आप है ना उस पर कोई उस पे है ना स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं, कि आपके जैसे आपका है इटैलिक। इटैलिक अगर आप स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं तो ये आपके है ना फॉन्ट फैमिली होती है। ऐसी बहुत सारी फॉन्ट फैमिली आपकी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑप्शन आ जाता है, आप वो फॉन्ट फैमिली आपके है ना लगा सकते हैं। यानी आपके जो फॉन्ट की जो जो आपका प्रेजेंट है, मतलब कि आपका फॉन्ट में आपके है ना इटैलिक यानी वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, यानी उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाती है लेटर स्पेसिंग की। लेटर स्पेसिंग की बात कर ले तो आपका है ना जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में आपका लेटर्स होते हैं। जैसे आपका है ना टाइप कर ले कि हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड में आपके कितने लेटर्स आपके HELLO हेलो 5 वर्ड्स आपके है ना प्रेजेंट है। अब इसमें है ना आपको इनकी स्पेसिंग को है ना कंट्रोल करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लेटर स्पेसिंग आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलर वे में बात कर ले तो आप है ना वर्ड की स्पेसिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्पेसिंग CSS की प्रॉपर्टी से आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात कर ले तो इसमें क्या करेंगे, आप है ना अगर अपने टेक्स्ट को है ना कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं या फिर है ना लोअर केस में करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप है ना इस प्रॉपर्टी को इसमें है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद आप क्या है टेक्स्ट शैडो को की बात कर ले तो टेक्स्ट शैडो पे अगर आप कोई शैडो इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप है ना इस विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट शैडो CSS प्रॉपर्टी तो आप वो भी इस पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपके है ना टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर है आ जाती है आपकी लाइन हाइट। लाइन हाइट आप मतलब कि आपका क्या है कि आप है ना जो आपकी लाइन की स्पेसिंग है यानी वर्टिकल लाइन की स्पेसिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। इसी तरीके से फॉन्ट साइज की बात कर ले तो फॉन्ट वेट की बात कर ले तो फॉन्ट वेट क्या करता है कि आपके है ना जो बोल्डनेस होती है फॉन्ट पे उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके है ना एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि आपके इस पेन की बात करें, इस वक्त है ना इसकी विड्थ देखेंगे तो इतनी हल्की सी है ना पतली पतली। अगर इसे कंट्रोल करना चाहें तो इसे कैसे करेंगे, अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ा दें तो अब देखेंगे तो इसकी विड्थ है ना बड़ी हो गई है। तो ये क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट वेट आप है ना इसी तरीके से अपने है ना CSS प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प। आ जाता है आपका फॉन्ट आपका है ना शॉर्ट हैंड होता है, तो आप है ना जैसे ही फॉन्ट टाइप करेंगे तो इसका क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है ना जो प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट की वो आपको है ना शो हो जाएगी VS कोड पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद हम है ना अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके हर एक जो प्रॉपर्टी CSS की प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके है ना बॉक्स मॉडलिंग। बॉक्स मॉडलिंग की बात करें तो ये इट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द वेब डेवलपमेंट इन विच द एक्सप्लेन द HTML एलिमेंट रेंडर एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन द वेब पेज। यानी आपका क्या करेंगे कि आपका है ना जो टैग है ना उसको हम है ना रेक्टेंगल बॉक्स की तरह है ना एज्यूम करते हुए उस पर जो भी CSS की प्रॉपर्टी है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज पे हमने क्या है हर एक सेक्शन को है ना हम एक रेक्टेंगुलर शेप की उसमें एज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद हम है ना उसमें है ना CSS की प्रॉपर्टी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात कर ले हेडर क्या हो गया आपका है ना एक रेक्टेंगुलर शेप में मान लेंगे। इसके बाद हम इसमें है ना CSS की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं या फिर इसमें फॉन्ट का है ना आपको फॉन्ट कलर देना चाहते हैं या फॉन्ट की आपको
प्लेसमेंट करना चाहते हैं, यानी उसकी पोजीशन को सेटल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टी, तो हम है ना इसको बॉक्स मॉडलिंग में ही कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाती है आपके इसमें पॉइंट में, इन विच सम सीएसएस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बॉक्स मॉडलिंग। बॉक्स मॉडलिंग की बात करें तो इसमें आपके है ना कुछ इससे रिलेटेड है ना प्रॉपर्टी है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आप उसे समझ लेते हैं। आपका सबसे पहले बात कर ले इसमें कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया यानी आपका जो बॉक्स के अंदर जो एक्चुअल कंटेंट है उस पर अगर आप सीएसएस प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो आप है ना कंटेंट एरिया का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो आप क्या है, इसे आ जाती है आपका पैडिंग। पैडिंग की बात करें तो सराउंड द एरिया बिटवीन द कंटेंट और एलिमेंट बॉर्डर, यानी कि आपका है ना एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है उससे लेके आपका जो कंटेंट होता है उसके बीच की स्पेसिंग को हम क्या कहेंगे, पैडिंग कहेंगे। इसे हम है ना अगर सेकंड बात करें तो इसे हम है ना इंटरनल स्पेसिंग भी कह सकते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे तो हम इसे ऑलरेडी समझाएंगे कि आपका है ना पैडिंग क्या होता है, बट इतना समझ लीजिए यहाँ पे है ना हम इसे कहेंगे इंटरनल स्पेसिंग भी हम यहाँ पे है ना कह सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया की बात करें तो आपका ये विजिबल लाइन होती है जो आपके है ना एलिमेंट के सराउंडिंग में आपको देख सकते हैं। बॉर्डर आप जैसे कि ऑलरेडी जानते होंगे कि आपके है ना जो बॉर्डर होता है जो आउटसाइड द रैंप हम एक लाइन खींच देते हैं ये अपने एरिया के चारों तरफ, वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा वो बॉर्डर कहलाता है। उसी तरीके से हम वेब डेवलपिंग में बात करें तो आप है ना विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर टैग आप है ना अपने बॉक्स पे बॉर्डर लगा सकते हैं और इस पे है ना कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं मार्जिन की। तो आपका है ना हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने है ना पढ़ा था पैडिंग। पैडिंग हमारा क्या होता है, इंटरनल स्पेस होता है। वहीं पर अगर है ना मार्जिन की बात करें तो मार्जिन हमारा आउटर स्पेस होता है। इसके है ना डेफिनेशन की बात करें तो मार्जिन एड ए स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट ऑफ द बॉर्डर, यानी बॉर्डर से बाहर की जितना भी जो स्पेस है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा मार्जिन कहलाता है। इसमें बात कर लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन द पैडिंग विच एट द स्पेस इनसाइड द एलिमेंट इज ए बॉर्डर, यानी आपका है ना क्या होता है कि बॉर्डर के अंदर वाले स्पेस होता है। जैसे एक इमेज यहाँ पे आपको शायद क्लियर ना दिख रही हो विजुअल, मगर तब भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके बॉर्डर के इनसाइड वाला जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पैडिंग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पैडिंग। आपका ये आउटसाइड वाला स्पेस जो है, बॉर्डर से आउटसाइड वाला स्पेस जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका पैडिंग क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। एक बार अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके है ना इस चीज को एक्सप्लोर कर लेंगे। बात करें अगर आप इस इमेज को है ना देखना चाहते हैं अपने ब्राउजर पे तो किस तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने है ना ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे अपने टैब पे जाएंगे, टैब पे जाने के बाद आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप अपने है ना इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप इसमें कंप्यूट पे जाएंगे। कंप्यूट में जाने के बाद आपको है ना ये इमेज आप अपने है ना ब्राउजर पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है। उसमें आप अपनी वेबसाइट की पूरी डिजाइनिंग भी देख सकते हैं। आइए अब हम एक बार है ना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसके है ना सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आपकी है ना कौन सी प्रॉपर्टी कैसे सीएसएस की प्रॉपर्टी इंसर्ट हो सकती है। सबसे पहले अपने है ना वीएस कोड में चले जाएंगे। वीएस कोड में जाने के बाद आप है ना सबसे पहले कौन सी फाइल क्रिएट करेंगे, इसमें index.html फाइल को क्रिएट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें है ना बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड कर देंगे। बॉयलर प्लेट को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने बॉडी सेक्शन में चले जाएंगे। बॉडी सेक्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि आपका है ना सबसे पहले एक पैराग्राफ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पैराग्राफ लॉरेम टाइप करेंगे। अब 150 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एक पैराग्राफ आपका इंसर्ट हो चुका है। फिर आप है ना इसमें इंटरनल सीएसएस को इंट्रोड्यूस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग से आप है ना आपने है ना एक इंटरनल सीएसएस को इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो भी आपकी टाइपोग्राफी है यानी टेक्स्ट पे जो लगने वाली प्रॉपर्टी है उनको एक एक करके है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि बात करें टेक्स्ट अलाइनमेंट की, या फिर आपके बात करें कलर्स की या फॉन्ट साइज की, ये आप है ना हर एक प्रॉपर्टी को जाके है ना एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कलर प्रॉपर्टी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे है ना कलर टाइप करेंगे, सबसे पहले अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे।
एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसमें है ना कलर टाइप करेंगे। कलर टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, आपका है ना यहाँ पे है ना कलर के ऑप्शन दिख रखा है, तो आपके है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स को यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे आपने है ना यहाँ पे ब्लू कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपका है ना फॉन्ट कलर ब्लू हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें है ना क्या लगाते हैं, आपके है ना इसमें प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट में हम जाते हैं, इसे हम कर देते हैं आपका सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका ये सेंटर में हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट को ना थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को कम कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट क्या है, ये आपका सेंटर में आ गया। इसी तरीके से अगर इसकी पोजीशनिंग चेंज करेंगे, जैसे आपका इसमें लेफ्ट कर देंगे, तो आपका देखेंगे कि आपका क्या है, ये लेफ्ट में टेक्स्ट है ना मूव कर गया इसकी पोजीशन। अगर इसे है ना राइट कर देंगे, तो आपका है ना राइट की साइड आपका मूव कर गया। इसे हम सेंटर पे ही कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आपका ये सेंटर पे आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक आप इसमें होता है आपका जस्टिफाई कर देंगे हम, इसमें कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपके है ना क्या होगा कि आपके जितने भी टेक्स्ट जो आपका लाइनिंग थी वो आपकी जस्टिफाई हो गई, यानी एक जैसी हो गई है। इसमें दोनों साइड से आप देखेंगे आपकी लाइन है ना बिल्कुल पैराग्राफ की जो लाइनिंग है वो आपकी जस्टिफाई हो गई है। इस तरीके से आपने ना टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी का डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका आ जाता है फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट, इसमें आ जाता है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आपने दे दिया यहाँ पे 20 पिक्सल टाइप करेंगे। 20 पिक्सल को जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका देखेंगे कि आपका फॉन्ट का साइज आपका इंक्रीज कर गया। इस तरीके से आप अपने फॉन्ट साइज की हेल्प से है ना फॉन्ट साइज को है ना चेंज कर सकते हैं। अब इसमें है ना इस प्रॉपर्टी को कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना टाइपोग्राफी में कौन सी हो जाएगी। आपकी आ जाती है फॉन्ट फैमिली की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम टाइप करेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे हम है ना कोई सी भी फॉन्ट फैमिली चूज कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन को चूज करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपके है ना ये वाली न्यू टाइम्स रोमन वाली है ना जो थीम है या फिर जो टेम्पलेट है वो आपका है ना इस पे आपके फॉन्ट पे है ना इंसर्ट हो चुका है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें ऑप्शन होते हैं, आप उसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी लेटर स्पेसिंग की। लेटर स्पेसिंग में हम दे देते हैं आपका 5 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे, तो आप अपने ब्राउजर पे देखेंगे कि आपका है ना ये 5 पिक्सल की है ना लेटर स्पेसिंग आपको डिस्प्ले हो रही होगी। लेटर के बीच में जो स्पेसिंग है वो आपकी इंक्रीज कर गई है। नेक्स्ट इसमें हमें इस प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ पे है ना कर देते हैं आपका वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेस में हम कर देते हैं यहाँ पे है ना 5 पिक्सल ही कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं, तो वापस अपने ब्राउजर पे देखेंगे आपका है ना वर्ड स्पेस आपका 5 पिक्सल हो गया। इसे हम थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, जैसे इसे हम कर दें 20 पिक्सल, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका 20 पिक्सल की है ना वर्ड स्पेसिंग हो चुकी है। आई होप आप समझ गए होंगे वर्ड स्पेसिंग किस तरीके से आप प्रॉपर्टी इंसर्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं। इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात कर लेते हैं, तो आपका सबसे पहले आ जाता है आपका कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा कि आपने जैसे इसे कैपिटलाइज करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने उसमें जाएंगे, तो आप देखेंगे हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है ना वो आपका क्या हो चुका है, वो कैपिटल हो चुका है। आपका हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो चुका है। इसी तरीके से आप है ना दूसरी इसमें ऑप्शन है, जैसे आपका अपर केस है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका हर एक लेटर है ना वो आपका कैपिटल में चेंज हो गया। इसमें आप अगर स्मॉल करना चाहते हैं तो आप इसे स्मॉल भी कर सकते हैं।
सॉरी, इसमें लोअर केस है तो लोअर केस कर देंगे, तो आपके क्या है, हर एक लेटर आपका है ना लोअर केस में चेंज हो गया। इस तरीके से आप है ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने टैग पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपका आ जाता है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं ये देख लेते हैं। टेक्स्ट शैडो को यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो यहाँ पे है ना टेक्स्ट शैडो में हम दे देते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल रेड। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं अपने आपने एक्स पे दे दिया, वाई पे भी दे देते हैं हम यहाँ पे 5 पिक्सल आपने दे दिया। तो आप देखेंगे आपके है ना एक्स और वाई पे आपके है ना क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा अजीब सा हो गया। थोड़ा हम इसकी वैल्यू को और दे देते हैं, शैडो को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, हम इसमें 1 कर देते हैं, 1 पिक्सल के कर देते हैं। आप देख सकते हैं आपका एक शैडो आपके है ना फॉन्ट के पीछे है ना ऐड हो चुकी है। इस तरीके से आप है ना टेक्स्ट शैडो का आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम देखेंगे अगर आपको कोई अंडरलाइन अगर आपको अपने टेक्स्ट के नीचे लगानी है तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ पे क्या है, एक अंडरलाइन आपकी इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आपका इसमें ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कौन नए जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए डॉटेड है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो आपकी कौन सा आ जाता है, लाइन हाइट। लाइन हाइट को हम है ना देखते हैं किस तरीके से आप है ना लगा सकते हैं। जैसे आपने लाइन हाइट यहाँ पे है ना सेलेक्ट किया, लाइन हाइट को आपने कर दिया, वैल्यू दे दी आपने 10 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना जो लाइनिंग स्पेस है ना आपकी है ना थोड़ा सा है ना कम, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, अपने 50 पिक्सल दे देते हैं। तो आप देखेंगे आपकी लाइन स्पेसिंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। इस तरीके से आप है ना अपनी वर्टिकल जो हाइट है अपनी की लाइन स्पेसिंग है बिटवीन द टेक्स्ट या फिर बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द टू लाइंस आपकी जो भी है ना स्पेसिंग है उसे कंट्रोल करना है। तो विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट आप है ना इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आपकी होती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट को हम है ना किस तरीके से यूज करते हैं आइए देखते हैं। फॉन्ट वेट लगाएंगे यहाँ पे, आपका 100, 200, 300, 400, 500 आपने यहाँ पे है ना फॉन्ट वेट लगाया। इसके बाद आप है ना यहाँ पे एक बी टैग लगाएंगे। बी टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका है ना ये इस तरीके से आप है ना इसका है ना जो विड्थ है फॉन्ट की वो आप है ना इसके विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट वेट आप है ना इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट वेट का हम किस तरीके से यूज करते हैं। आई होप हमने जितने भी टाइपोग्राफी होती है उसको एक्सप्लोर कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें है ना एक प्रॉपर्टी हमारी रह रही है कलर की। तो आरजीबी कलर का हम किस तरीके से यूज करते हैं हम ये समझा देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 000255 है तो ये हमारा क्या हो गया, ये ब्लू हो गया है। 255 है तो आपके है ना क्या हो गया कि आपका ब्लू हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया अगर आप तीनों को 0 कर देते हो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ब्लैक सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें आपका ये क्या हो गया, आपका ये ब्लैक हो गया।
अगर आप इसमें है ना क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अगर आप 255 कर देते हैं, 255 कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका क्या कलर चेंज हो गया, आपका है ना ये रेड में चेंज हो गया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पर जाएंगे तो आपका ये क्या है, ये रेड में चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे है ना 0 टाइप कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका देखेंगे ये आपका ब्लैक में चेंज हो गया। अगर यहाँ पे हम बीच में है ना 255 कर देंगे, 255 कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका ये किस में चेंज हो गया, आपका है ना ये ग्रीन में चेंज हो गया। और लास्ट में करेंगे तो आपका क्या होगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हेक्सा कलर की बात कर लें, हेक्सा कलर की बात कर लें, हेक्सा कलर में आप क्या करेंगे, आप 000000 तो आपका क्या कलर आ गया, आपका है ना इसमें है ना ब्लैक कलर इंसर्ट हो चुका है। वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आपका ये ब्लैक हो गया। अब इसमें आपने क्या करेंगे, इसमें आप शुरू में FF टाइप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। आप देखेंगे ये आपके फॉन्ट कलर रेड हो गया। इसके बाद आप इसे 00 है ना आप लास्ट वाले में करेंगे FF तो आपका क्या हो गया, ब्लू हो गया। वापस जाएंगे तो आप देखेंगे आपका ये कलर ब्लू हो गया। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हेक्सा कलर फॉर्मेट किस तरीके से यूज होता है और RGB कलर किस तरीके से यूज होता है। अब चलते हैं अपने है ना नेक्स्ट CSS टॉपिक की तरफ। अब हम बॉक्स मॉडलिंग को समझने जा रहे हैं, तो किस तरीके से हम बॉक्स मॉडलिंग कर सकते हैं देखते हैं, आइए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव को इंट्रोड्यूस करा देंगे। डिव को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें क्लास देंगे, इसे बॉक्स करके कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इसमें हम है ना कुछ प्रॉपर्टी इंसर्ट कराते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले क्लास को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे, जो कि हमारा डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद बॉक्स टाइप करेंगे, अपने कर्ली ब्रैकेट को लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के लगाने के बाद इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ हमारी है ना क्या होगी, हम इसे विड्थ दे देते हैं आपकी 30%। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे मैं ना हाइट भी दे देते हैं कुछ। हाइट भी इसे हम क्या दे देते हैं 30 VH। नेक्स्ट हम क्या देते हैं, इसे बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यहाँ पे हम करा देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका एक है ना बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब इस पे है ना हम है ना कुछ CSS की प्रॉपर्टी को देखेंगे कि किस तरीके से आपकी है ना CSS प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं। तो देखते हैं। आप जैसे कि है ना विड्थ को तो समझ ही गए होंगे कि आपकी है ना विड्थ क्या होती है। आप हाइट को भी जानते होंगे कि हाइट आपकी है ना, जो आपकी उसका हाइट कंट्रोल करनी है तो विद द हेल्प ऑफ हाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर आपने है ना उसके चारों तरफ एक बॉर्डर इंसर्ट कर दिया, जो कि आपका 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। और इस पे कौन कौन सी CSS प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आप है ना इसमें है ना मार्जिन को लगाते हैं। सबसे पहले मार्जिन को यहाँ पे है ना हम लगाते हैं, हमने कर दिया मार्जिन। अगर हम मार्जिन यहाँ पे हम दे देते हैं आपका 30 पिक्सल, तो आपका क्या चेंजेस होगा, आपका चारों तरफ से ये मार्जिन टिक कर लेगा। यानी इसने टॉप से भी मार्जिन ले लिया, आपका इसने लेफ्ट से भी ले लिया, राइट से भी ले लिया, बॉटम से भी आपका मार्जिन ले लिया। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आपका इसमें है ना बैकग्राउंड कलर एक बार लगा के देख लेते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर इसमें है ना लगाते हैं आपका येलो। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सॉरी इसका बैकग्राउंड कलर हो गया, हमें लगाना है बॉडी के पीछे का। हमें बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर डिसाइड करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम क्या लेंगे, अब दूसरा ले लेते हैं। इसमें थोड़ा लाइट कलर ही लेते हैं कोई सा, जैसे इसमें टाइप ही कर लेते हैं लाइट ग्रीन ही ले लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आपका देखेंगे कि आपका चारों तरफ से इसने स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है। आपको समझ में आ गया होगा आपका मार्जिन क्या हो गया, आपका बॉर्डर से बाहर वाला जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है वो हमारा क्या हो गया, आपका मार्जिन हो गया।
अब एक काम और करते हैं, इसमें है ना सेकंड बॉक्स को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं इसी के अंदर। इसमें डॉट लगाते हैं, बॉक्स सेकंड करते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें आप है ना यही सारी प्रॉपर्टी आप है ना इसमें इंसर्ट करते हैं, बस थोड़ी सी चेंज कर देंगे इसमें। अभी ये प्रॉपर्टी सारी इंसर्ट करते हैं, इसको है ना विड्थ दे देते हैं आपकी 30%, हाइट आप इसे दे देंगे 20, बॉर्डर ब्लैक रखेंगे, कलर इसे दे देंगे ग्रीन कलर दे देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे। अभी हमने इसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो इसे एक और डिव यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, डॉट बॉक्स 2 नाम से इंट्रोड्यूस करा देंगे इसे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका देखेंगे आपके है ना बॉक्स के अंदर एक और आपका बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसमें है ना देखेंगे कि आपका मार्जिन और पैडिंग का, इसमें से ना अगर मार्जिन को अगर हटा देते हैं, अभी मार्जिन को यहाँ से रिमूव कर दें, वापस जाते हैं तो आपका क्या है, बॉक्स आपका है इतना है। अभी इसमें हाइट को भी थोड़ा और कम कर लेते हैं, जैसे कि हम हाइट को यहाँ से अगर रिमूव भी कर दें तो अब कितना क्या दिखेगा हमें चेंजेस, आपको हाइट इसमें नहीं दिख रही है। अब हम मैंने इसके हाइट की जगह क्या करेंगे, हम है ना पैडिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैडिंग टाइप करेंगे, पैडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे क्या इसने क्या है इंटरनल स्पेस ले लिया है, आपका आउटर स्पेस कहीं नहीं बढ़ा है, आपका मार्जिन से क्या है आउटर स्पेस यानी बॉर्डर के बाहर वाला स्पेस इंक्रीज करता है। बट इसमें क्या देख रहेंगे, नोटिस करेंगे कि आपका है ना इंटरनल स्पेस इंक्रीज कर रहा है। किस तरीके से, आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि आपका है ना बॉर्डर, इसने इस वाले इंटरनल जो आपका जो बॉक्स है, ये बॉक्स 2 है, इसने क्या करा है, आपने जब इसे पैडिंग दी तो इसका इंटरनल स्पेस इंक्रीज कर गया, बट आउटर स्पेस इसमें इंक्रीज नहीं करा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा है ना पैडिंग होती है जो आपका इंटरनल स्पेस होता है। बट अगर हम है ना आपके बॉक्स 1 की बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें मार्जिन इंसर्ट कर रखा है तो इसने क्या कर रखा है, आउटर स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है। ये वाला स्पेस इसने यहां से है ना, ये स्पेस हमारा क्या है, ये स्पेस हमारा हो गया मार्जिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका है ना पैडिंग क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। आपने बॉक्स मॉडलिंग में है ना मार्जिन और पैडिंग दोनों समझ लिए हैं। आपने इसमें बॉर्डर को समझ लिया, आपका बॉर्डर किस तरीके से इंसर्ट हो सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी की तरफ।